नमस्कार, वेलकम सन पॉइंट। आज मैं आप सबके लिए मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजफुल टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात, दैट मीन्स ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज को बेसिक कंसेप्ट से समझते हैं। जैसे कि मैंने बोर्ड पर दो फिगर ले रखा है, ये दोनों के दोनों एक समकोण त्रिभुज हैं और समकोण त्रिभुज में कोई ना कोई एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, जो कि आप जानते हैं। और एक्चुअली ये टॉपिक जो है क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 8 का है और उसका जो चैप्टर का नाम ही है त्रिकोणमितीय अनुपात। और यह जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें काफ़ी अच्छे इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो अब जो हमने आज से स्टार्ट किया है तो हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरह से समझेंगे, एक एक सम्स को समझेंगे, लगातार वीडियोज़ आता रहेगा। आज सबसे फर्स्ट क्लास है जिसमें कि हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के, दैट मीन्स ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज़ के जो 6 फॉर्मूलाज है उसको हम लोग उसके कंसेप्ट को समझेंगे और उसको इजी तरीके से, यानी कि एकदम से शॉर्ट तरीके से याद करना सीखेंगे। और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको एक एक चीज़ें आपको बढ़िया से समझ में आएगा। अब तक अगर नहीं समझ पाए होंगे तो आपसे डरिए मत, मैं इस कंसेप्ट को इस तरह से समझाऊंगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात के जो सम्स होंगे वो आपके लिए चुटकियों का काम हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए दो फिगर है और दोनों एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है जिसमें कि दोनों में बी पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाया गया है। और देखिए जो ये साइन है थीटा है, इसमें थीटा की जगह कभी फाई हो सकता है तो कभी ए बी सी कोई भी अल्फ़ाबेटिकल नंबर हो सकता है, वो अल्फ़ाबेटिकल हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर क्या लिया हमने, थीटा लिया। लेकिन देखिए यहाँ पर एक में थीटा सी पर है और एक में ए पर है। इस कंसेप्ट को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए इसमें जो होते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज में, अगर आपने पाइथागोरियन थ्योरम पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा 3 चीज़ें होती है। एक जो है आपको हाइपोटेनियस से सामना करना होता है, यानी कि एक जो होता है हाइपोटेनियस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है, जिसको हिंदी में हाइपोटेनियस को कर्ण बोलते हैं। कर्ण होता है इसमें। उसके बाद लंब, परपेंडिकुलर मीन्स लंब होता है और बेस मीन्स आधार होता है। तो अब हम इस चीज़ को समझते हैं कि जो थीटा का क्या इम्पोर्टेंस है, यानी कि थीटा क्या रोल प्ले करता है, जो कि मैंने यहाँ पर थीटा लिया और एक में यहाँ पर थीटा लिया है। तो चलिए इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं सबसे पहले। तो जैसे देखिए ध्यान रखिएगा आप, जो थीटा होता है ना उसके जस्ट सामने वाला जो होता है उसे हम लोग लंब बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर थीटा है तो सामने ये हुआ तो ये क्या हो गया, लंब। लेकिन अगर यहाँ थीटा है ना तो ये सामने हुआ तो ये लंब हो गया। ये इसमें थोड़े से बेसिक चीज़ें हैं जिससे कि कई बार हम लोग जब आंसर निकालते हैं तो गलत ले लेते हैं, यानी कि लंब को आधार मान लेते हैं, आधार को लंब। ये गलती ना हो इसके लिए ध्यान से समझिएगा और ये ध्यान रखिएगा जो सबसे बड़ा पार्ट होता है उसे हम लोग हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण बोलते हैं। तो इसमें ना एसी कर्ण है और इसमें भी एसी कर्ण है, यानी कि कर्ण जो है उसके लिए आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है। जो सबसे बड़ा पार्ट होगा वो कर्ण होगा, सिर्फ चेंज होगा थीटा के अनुसार, तो वो होगा लंब और आधार चेन। अगर आपको कर्ण को भी याद रखना है तो मतलब ये होता है जिस पर एंगल बनता है राइट एंगल, उसके सामने वाला हमेशा कर्ण कहलाता है। तो देखिए राइट एंगल यह है तो सामने वाला कर्ण हुआ, थीटा यहाँ है तो ये सामने वाला लंब हुआ। अब थीटा यहाँ है तो ये सामने वाला लंब हुआ, लेकिन यहाँ पर अगर ये राइट एंगल है तो ये कर्ण हुआ। दैट मीन्स कर्ण हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी कि सेम टू सेम रहता है, सिर्फ चेंज होता है तो लंब और आधार चेंज होता है। तो देखिए इसमें जो 6 रेशियोज होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इन 6 रेशियोज को एक बार जान लेते हैं कि कौन कौन से 6 रेशियोज होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे कि देखिए एक होता है साइन थीटा, फिर होता है कॉस थीटा और फिर होता है टेन थीटा। साइन का अपोजिट होता है कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, इसीलिए मैंने इसके साथ लिया है। कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा जब हम इस रेशियोज को निकालते हैं तो, और टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। अब इन चीज़ों को आप लोग समझिएगा ध्यान से ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले हम लोग जो ये कर्ण, बेस और लंब है इसको एक बार और देख लेते हैं। तो देखिए जब भी हम लोगों को पाइथागोरियन के अनुसार कर्ण निकालना होता है या कर्ण का स्क्वायर निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर
और प्लस आधार स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर को प्लस कर देते हैं तो कर्ण का स्क्वायर आता है। फिर अगर मान लीजिए कि आधार निकालना है, आधार का स्क्वायर तो आता है कर्ण स्क्वायर, और यहाँ माइनस होता है लंब स्क्वायर। क्यों माइनस होता है, इस कंसेप्ट को भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए, कर्ण हमेशा बड़ा होता है, तो कर्ण के अलावा अगर आधार निकालना है या लंब, आधार या लंब निकालना है तो कर्ण में से माइनस करते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर लंब का स्क्वायर हमें चाहिए, तो लंब के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये 8.1 में ये सारे के सारे फॉर्मूलाज लगने हैं, तो आप ध्यान से समझिएगा। ध्यान ये देना है कि कर्ण का स्क्वायर जब निकालना है तो लंब स्क्वायर जमा आधार स्क्वायर, आधार है छोटा है तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब, और कर्ण स्क्वायर माइनस आधार करेंगे तो लंब स्क्वायर निकलेगा। लेकिन अगर सिर्फ कर्ण निकालना है आपको तो क्या करेंगे, ये अंडर रूट लगा देंगे और क्या बन जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ये अगर आपने पाइथागोरियन पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होगा। इसी तरह से अगर आधार निकालना है तो ये स्क्वायर जो होता है ना, इस पे रूट चढ़ा देता है दोनों पे। जैसे यहाँ लंब निकालना है तो इस पे रूट आ जाएगा, जैसे मैंने कर्ण का निकाला। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक मैं आपको ट्रिक देता हूँ जिसके थ्रू हम लोग इस फॉर्मूला को समझेंगे कि कैसे ये फॉर्मूला फाइंड आउट होता है। जैसे यहाँ पर थीटा का खेल है, वो इसमें आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो होता है, एक वर्ड, एक लेटर है पी, यानी पी की परपेंडिकुलर, बी दैट मीन्स बेस, और एच यानी कि हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर हाइपोटेनियस, चलिए इसको हटाता हूँ। पहले जो इसका मेन चीज़ें हैं हिंदी में देता हूँ मैं। एल ए एल के ए, यानी कि इसको आप लोग कह सकते हैं लाल कक्का, या अगर याद रखना है तो लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। बस याद रखने के लिए है, ये बनाया हुआ है, लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं उनको ध्यान रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखिए, पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, और पी से फिर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस। यहाँ पर देखिए वही है, परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब बोलते हैं, बेस को आधार बोलते हैं, परपेंडिकुलर को लंब, कर्ण को हाइपोटेनियस, कर्ण को हाइपोटेनियस और आधार को बेस। इस तरह से ध्यान रखना है। तो देखिए साइन थीटा जब हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे ना, तो साइन थीटा, तो ध्यान रखिएगा लंब बटा कर्ण, मतलब जो यहाँ है, या पी बाय एच, बात वही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर देखिए मैं ऐसे सिंपली लिखता हूँ, तब उसको हम बताएंगे आपको, लंब बटा में कर्ण यानी एल बाय के, और कौशिक इसके नीचे लिखा है, यानी कि इसको अपोजिट कर दीजिए, यानी कि कर्ण बटा में लंब। तो कौशिक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। इसी तरह से कॉस थीटा है तो आधार बटा कर्ण आ जाएगा, आधार बटा कर्ण, और सेक क्या होगा, कर्ण बटा आधार, क्योंकि ये अपोजिट हो जाएगा इसका, तो कर्ण बटा में आधार। इसी तरह से टेन थीटा है तो लंब बटा आधार आएगा, क्या आएगा, लंब बटा आधार आ जाएगा। और कॉटिक निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आधार बटा लंब आ जाएगा। अब अगर इसको आप लोग इसमें लिखना चाहते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो क्या लिखेंगे, पी अपॉन में के, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में पी अपॉन में एच, हाइपोटेनियस, और इसका अपोजिट कर लेंगे तो ये आ जाएगा एच बाय पी। इसी तरह से ए बाय के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, बी बाय एच, तो यहाँ लिख लेते हैं बी बाय एच, और ये क्या आ जाएगा, एच बाय बी, यानी हाइपोटेनियस अपॉन में बेस सेक थीटा। अगर टेन थीटा हम लोगों को निकालना है तो देखिए पी बाय बी आ जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और ये क्या आएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप दूसरे तरीके से इसको पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि ये है, मतलब कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन शायद कुछ को बुरा लग सकता है, यानी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा
हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, आप इस तरीके से भी इसको लर्न कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपको पता चल गया कि कैसे ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर पी बाई एच। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये वाला जो साइड है ना, ये वाला साइड हम लोग लेट कर लेते हैं कि 5 है, और ये वाला मान लीजिए 3 है, और ये वाला 4 है। ये एक पाइथागोरियन ट्रिक ही है, आप निकालेंगे तो आ जाएगा। जैसे कि कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। लंब यहाँ पर 4 है तो 4 का स्क्वायर, आधार 3 है तो 3 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर करेंगे तो 25 आएगा, और यहाँ पर भी करेंगे 4 चौक 16, 3 तिया 9। देखिए 25 इक्वल टू 25, दैट मीन्स ये पाइथागोरियन ट्रिक जो है वही नंबर लिया है हमने। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये आता है कि आप निकालिए साइन थीटा। क्या निकालिए? साइन थीटा। तो साइन थीटा अगर निकालेंगे तो थीटा जो है ना यहाँ पर, उसके अनुसार ये जो है बेस है, मतलब ये बेस है और ये लंब है, क्योंकि मैंने बताया था थीटा के सामने क्या होता है लंब होता है। तो साइन थीटा क्या है पी बाई एच है या एल बाई के है। तो एल क्या है लंब, ए बी क्या है ए बी, और एच क्या है तो हाइपोटेन्यूस यानी कि ए सी, ए बी बाई ए सी। तो ए बी की वैल्यू है 4 और ए सी की है 5। ये फर्स्ट ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा हमने फाइंड आउट किया है। इसी तरह से अगर हम लोग कॉसेक थीटा फाइंड आउट करना चाहते हैं, जैसे कि कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा इसका अपोजिट, यानी कि जो इसका अपोजिट है वो आ जाएगा ए सी अपॉन में ए बी। तो देखिए ए सी 5 है और ए बी 4 है। सेकेंड रेशियोज निकाल लिया हमने साइन कॉसेक। अब कॉस थीटा निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा जो होता है वो आपका होता है, देखिए कॉस थीटा क्या है बी बाई एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मीन्स आधार बटे कर्ण। तो देखिए इसके अनुसार आधार क्या है बी सी, आधार क्या है बी सी, और कर्ण क्या है, कर्ण का मतलब ए सी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बी बाई एच है, तो बी सी कितना है 3 और एच कितना है 5। अब कॉसेक का अपोजिट होता है सेक थीटा, यहाँ लिख लेते हैं सेक थीटा। सेक थीटा देखिए इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी ए सी बाय बी सी। तो ए सी कितना है, तो ए सी देखिए 5 है और बी सी कितना है 3 है। इसी तरह से हम लोग अगर सेक के अलावा जैसे कि टेन थीटा निकालते हैं, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा, तो देखिए टेन थीटा क्या है पी बाई बी, यानी कि लंब बटे आधार। तो देखिए लंब है ए बी और आधार जो है ना वो बी सी है। तो देखिए ए बी कितना है, ए बी जो है अपना है ए बी 4 और बी सी 3 है, तो ये 4/3 हो गया। इसी तरह से अगर कॉट थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका अपोजिट यानी कि बी सी अपॉन में ए बी। तो बी सी कितना है यहाँ पर 3 है और ए बी कितना है 4 है, तो ये हो गया 3/4। आई होप कि समझ में आया होगा। अब देखिए दूसरे में इसी रेशियोज को लिख लेते हैं हम लोग। जैसे ये 5 है और ये मान लीजिए कि 3 है और ये 4 है। अब देखिए थीटा चेंज है, पहले थीटा यहाँ था, अब थीटा यहाँ आया। अब ये सब के सब चेंज होने वाला है, तो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ इस फॉर्मूला के अनुसार। तो देखिए साइन थीटा, अब साइन थीटा जो है फॉर्मूला तो वही रहना है, यानी कि लंब बटे कर्ण। देखिए लंब, अब जो थीटा है ना इसके सामने वाला लंब होता है, तो अब बी सी हो गया लंब और कर्ण क्या हो गया, कर्ण हो गया ए सी। तो देखिए बी सी कितना है, बी सी जो है 3 है और ए सी कितना है 5 है। अब देखिए साइन थीटा इसके अनुसार क्या था 4/5 और इसके अनुसार क्या आ गया 3/5, यानी कि थीटा चेंज होते ही लंब और कर्ण चेंज हो गया। ये बस आपको ध्यान रखना है कि थीटा चेंज करेंगे तो लंब और कर्ण भी चेंज होगा। तो साइन थीटा हो गया 3/5। अगर साइन का उल्टा हम लोग कॉसेक देखते हैं, कॉसेक थीटा, तो आपको पता है ये हो जाएगा ए सी बाय बी सी। तो ए सी बाय बी सी मीन्स 5/3। इसी तरह से अगर हम लोग निकालना चाहते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के अनुसार देखिए कॉस थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, आधार बटा कर्ण, यानी कि बी अपॉन में एच। तो आधार, तो देखिए आधार जो है ना आपका ये वाला है, क्योंकि अपोजिट वाला लंब होता है, तो आधार ये है, यानी कि ए बी और अपॉन में क्या है फॉर्मूला कॉस का आधार बटा कर्ण, कर्ण ए सी है। तो ए बी कितना है यहाँ पर, ए बी 4 है और ए सी कितना है 5 है। तो देखिए कॉस थीटा का यहाँ पर क्या वैल्यू था 3/5, लेकिन यहाँ क्या है 4/5, क्योंकि लंब चेंज हो रहा है। अब कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा लिख लेते हैं, तो ए सी बटे ए बी हो जाएगा ये,
और ये आ जाएगा 5/4। इसी तरह से अगर हम लोग टेन थीटा निकालते हैं तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या बना हुआ है, लंब बटे आधार। तो देखिए इसके अनुसार जो लंब है ना सामने वाला यानी कि BC, और आधार कितना है AB, तो AB BC कितना आ गया वैल्यू, BC की वैल्यू 3 है और AB की वैल्यू कितनी है 4। तो देखिए यहाँ पर टेन थीटा का वैल्यू 4/3, तो यहाँ क्या आ गया 3/4। तो उल्टा हो रहा है ना, क्योंकि थीटा चेंज है, थीटा चेंज है। अब ये कॉट थीटा होता है टेन का अपोजिट, तो AB बटा में BC, तो ये आ गया 4/3। तो दोनों फिगर का मतलब समझ आ गया कि अगर थीटा चेंज है तो लंब और आधार चेंज होगा, कर्ण दोनों में एक जैसा ही रहेगा। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और इस फॉर्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बार मैं ये भी बता देता हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पर 5 गिवन नहीं है, ये 2 वैल्यू है और ये वाला वैल्यू नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, AC बराबर, AC क्या है कर्ण, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है लंब स्क्वायर जमा आधार स्क्वायर। लंब कितना यहाँ पर है, लंब है आपका AB, दैट मीन्स 4 का स्क्वायर, और BC कितना है 3 का स्क्वायर। तो हम लोग इसका अंडर रूट कर देंगे, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर ये होता है, तो कर्ण स्क्वायर हटाया तो ये अंडर रूट हो गया 16 + 9 3 3 9 यानी कि अंडर रूट 25, दैट मीन्स 5। तो देखिए ये 5 आ गया। तो ऐसे भी आप लोग 2 दिया हुआ है, तो तीसरा जो साइड है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपको समझा करके, क्योंकि मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि जो कुछ भी समझाया है आई होप कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर आपको बढ़िया से समझ में आया होगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आपको जो बहुत अच्छा लगे अगर, तो आप अपने करीबी दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।